हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। मैं हूं हितेश एंड मैं एक सर्टिफाइड पर्सन हूं एमफी द्वारा। तो मैं किसी भी तरह की स्कीम आपको म्यूचुअल फंड की गाइड कर सकता हूं और सेल भी कर सकता हूं। तो अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एनएफओ की, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आता है। एंड जो इस फंड का नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखी है मोमेंटम मैटर्स, इन्वेस्ट विद द ट्रेंड। ट्रेंड के साथ आपने इन्वेस्ट करना है। एंड यहाँ पर निफ्टी 50 टीआरए का रिटर्न मेंशन किया गया है एंड निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स टीआरए का भी रिटर्न मेंशन किया गया है। इसने 15.5 गुना रिटर्न दिया है एंड इसने 46 गुना आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। एंड जो इसका फंड का नाम है, आप देख सकते हैं, बड़ौदा पीएनपी परिभाष निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। एंड ये एक इंडेक्स फंड है, ओपन एंडेड स्कीम रहेगी। ट्रैक किया जाएगा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। एंड जो एनएफओ की जो आप पीरियड देख रहे हैं, 25 सितंबर 9 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस पीरियड के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो एन मिलेगी वो 10 रुपीज़ की मिलेगी। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, ये है क्या चीज़ है। क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी फंड हाउसेज ने ये वाले इंडेक्स लॉन्च करे हैं, मोमेंटम वाले। तो इनका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ब्रीफ में लिखा हुआ है 30 कंपनियां सेलेक्ट की जाएंगी। 200 कंपनीज में से टॉप की 200 कंपनीज ली जाएंगी एंड उसमें से 30 कंपनीज ली जाएंगी। और उसमें से 30 कंपनी सेलेक्ट करने का क्या रहेगा, वो होगा कि मोमेंटम स्कोर के द्वारा आपका देखा जाएगा। मोमेंटम स्कोर क्या होता है, वो चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर इज द कैलकुलेटेड यूजिंग 6 and 12 मंथ रिटर्न एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी। तो उनको लिया जाएगा जिनका कंपनीज का 6 या 12 महीने का जो रिटर्न है कैसा रहता है एंड कैसा परफॉर्म किया उन्होंने वॉलेटिलिटी के अंदर। अगर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहता है तो उस टाइम भी कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। तो उस 200 कंपनियों से इसको सिलेक्ट किया जाएगा कौन सी 30 कंपनियों को हमें लेना है इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम को ट्रैक कर मोमेंटम स्कोर को ट्रैक कर ये 30 कंपनियाँ चुनी जाएंगी। नीचे तरफ लिखा हुआ है ऑल स्टॉक्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंडेक्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो जो भी स्टॉक्स आपके अगर इंडेक्स के अंदर होते हैं तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भी होते हैं। इंडेक्स इज रिकंस्ट्रक्टेड ट्वाइस ए ईयर इन जून एंड दिसंबर। जून और दिसंबर के अंदर इंडेक्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा, जिससे कि और अच्छी परफॉर्मेंस इसकी जनरेट होगी। इंडेक्स कंपोजिशन वेल डिवर्सिफाई अक्रॉस सेक्टर्स, किस किस सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगेगा उन चीज़ों का यहाँ मेंशन किया गया है। कुछ टॉप 10 कंपनीज का भी यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है। मिल सकते हैं ट्रेंड्स लिमिटेड 6.3% की वेटेज टाटा मोटर के अंदर है, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, आरईसी लिमिटेड। एंड यहाँ पर कुछ सेक्टर्स भी मेंशन करे गए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स के अंदर भी होगा, पावर, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर सर्विसेज, अदर्स, मेटल्स के अंदर भी है, हेल्थ केयर के अंदर। तो टोटल हर तरह के सेक्टर के अंदर इनका एक्सपोजर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह का आपका फ्लेक्सी कैप टाइप रहेगा ये फंड। हर तरह के आपको कंपनीज इसके अंदर मिल जाएंगी। जो भी टॉप 200 कंपनीज इंडिया की होंगी उसके अंदर 30 कंपनीज इसमें चूज़ करी जाती हैं। एंड यहाँ पर निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो एक बार हम परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालते हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्म ओवर द निफ्टी 50। निफ्टी 50 से अगर कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर के अंदर है ये निफ्टी 200 30 इंडेक्स टीआरए, एंड जो ग्रीन कलर के अंदर है ये है हमारा निफ्टी 50 टीआरए। तो 1 ईयर के अंदर आप रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है। हर चीज़ के अंदर निफ्टी 200 मोमेंटम आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 टीआरए के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 69% है, तो फर्स्ट ईयर में निफ्टी 50 टीआरए 33% है। तो सारा 3 साल में भी इसी तरीके से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है कंपेरेटिवली निफ्टी 50 टीआरए से। एंड एवरेज रोलिंग इंडेक्स रिटर्न, वैसे ही एवरेज रोलिंग रिटर्न के अंदर भी आपको 1 ईयर के अंदर 24% का रिटर्न दिया है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टीआरए का रिटर्न ज़्यादा मिलेगा निफ्टी 50 टीआरए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वही चीज़ मेंशन करिए, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स हैज़ आउट परफॉर्म निफ्टी 50 अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स। सभी टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 मोमेंटम ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स एसआईपी रिटर्न्स भी मेंशन किए गए हैं। अगर किसी ने एसआईपी चलाई है तो आप उसका रिटर्न भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 64.4% का रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। 3 ईयर के अंदर
5% का रिटर्न है। अगर किसी ने 1.2 लाख इन्वेस्ट किए थे तो 1 साल के अंदर उसकी वैल्यू 1.6 लाख हो चुकी है। यहाँ पर अगर किसी ने 10 साल पहले 1.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे इस इंडेक्स के अंदर, आज की डेट में उसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो 44.5 लाख हो चुकी है। तो ये चीज़ एसआईपी के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो फंड डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ स्कीम आएगी, ओपन एंडेड स्कीम है एंड ट्रैक किया जाएगा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके से ये परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो भी काफ़ी कम होता है। कई लोग हमसे एक्सपेंस रेशो पूछते हैं एनएफओ का, तो एनएफओ का एक्सपेंस रेशो बताना मुश्किल होता है क्योंकि नई स्कीम होती है, एक्सपेंस रेशो का हमें बाद में पता चलता है। तो इंडेक्स फंड है तो इसके अंदर एक्सपेंस रेशो कम ही होता है क्योंकि इसमें पैसिव फंड्स होते हैं, तो इसके अंदर फंड मैनेजर को काम कम करना पड़ता है, तो इंडेक्स भी कम होगा। सीधी सी बात है, कम काम कम खर्चा। तो कुछ खास फ़र्क नहीं होता, 0.5 का भी एक्सपेंस रेशो लगता है, तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपेंस रेशो से। तो अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एंड जो प्लान रहेंगे, ग्रोथ ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है हमेशा। एंट्री एंड एग्जिट लोड कौन सा रहेगा, आपका एंट्री लोड कुछ नहीं लगना है इसके अंदर। एग्जिट लोड 0.2% का है, अगर आप 7 दिन से पहले इसको रिडीम कर लेते हैं, 7 दिन के बाद इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको, एग्जिट लोड नहीं लगता है, नील है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, 7 दिन तक सिर्फ आपको होल्ड करके रखना है। फंड मैनेजर का नाम आप देख सकते हैं, नीरज सक्सेना है। एंड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। लमसम एंड एसआईपी दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर आप देख सकते हैं वेरी हाई रहेगा। तो जो पैसा आपको 5 साल के रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने वही पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। बाकी आप अपने जो भी आपका एडवाइज़र है आप उससे कॉन्टैक्ट करके प्लीज़ इन्वेस्ट करें। अगर आपको सारे रिस्क पैरामीटर पता है तो उसी अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं सारे। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।